सावित्री को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता थी और वो चाहती थी कि वो जल्द ही रिश्तों की अहमियत को समझे। देखो राधा, अगर तुम मेरी जायदाद पाना चाहती हो तो उसके लिए सिर्फ मेरी यही शर्त है कि तुम्हें उस जायदाद को पाने के लिए शादी करनी ही होगी। ठीक है माँ, अगर आपकी यही शर्त है, लेकिन विवाह तो मैं अपने पसंद के लड़के से ही करूँगी और आप इसके लिए मुझे फोर्स नहीं करेंगी। ठीक है राधा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन ये शादी तुम्हें पूरे मन से निभानी होगी, तभी जाकर तुम्हें मेरी जायदाद मिलेगी। माँ, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपनी शादी को पूरे दिल से निभाऊंगी। बस आप जायदाद को जल्द ही मेरे नाम करने की चिंता करें। दूसरी तरफ कृष्णा तो बहुत परेशान था, क्योंकि उसके पास अपनी माँ के इलाज के पैसे जो न थे। माँ, आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करें, आपका ये बेटा आपका इलाज जरूर करवाएगा। बस मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। और बेटा, तुम पैसे जमा करने में इतना संघर्ष मत करो, मेरा जीवन तो वैसे भी पूर्ण हो गया है। बस तुम अपने जीवन की चिंता करो। माँ, आपका ये बेटा आपको कुछ भी नहीं होने देगा और जल्द ही मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और जल्द ही पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। और फिर एक दिन कृष्णा राधा से लो ऑफिस में मिलता है और राधा उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कहती है। देखो कृष्णा, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तुम अपनी माँ का इलाज भी करवा पाओगे और मुझे भी मेरी माँ की जायदाद जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है राधा, मैं तुम्हारे पर्सनल इश्यू में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन ये बात हरगिज़ भी मेरी माँ को मालूम नहीं होनी चाहिए। मगर तुम ये याद रखना कि तुम मेरे किराए के पति हो और कभी भी इस बात को लेकर सीरियस मत हो जाना और तुम्हारी माँ को ये मालूम नहीं होगा। राधा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मुझे मालूम है कि ये सिर्फ हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही है। राधा तो कृष्णा के उस छोटे से घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए वो अपना नया घर खरीदती है। कृष्णा तो अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत दूर रहता है और उसकी माँ को इस बात पर शक हो जाता है। देखो राधा, पत्नी को अपने पति के लिए हर वो चीज़ करनी चाहिए जो पति के लिए ज़रूरी हो, और तुम तो कृष्णा का कोई भी काम नहीं करती। देखें आंटी जी, ना तो कृष्णा मेरा पति है और ना ही मैं उसकी पत्नी हूँ। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो आपके इलाज के लिए की उसने। राधा, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास है कि वो पैसों के लिए कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता है। ये सब कुछ सुन के कृष्णा की माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। कृष्णा तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो फौरन ही अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है। राधा को तो किसी बात की परवाह थी ही नहीं और वो अपनी लाइफ में बिजी थी। कृष्णा, जब तुम आंटी जी को पिछली दफा हॉस्पिटल लेकर आए थे तो मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया था कि इन्हें कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। डॉक्टर जी, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा कि मेरी माँ को कोई भी सदमा ना पहुंचे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी माँ का ख्याल रखा। माँ, आप जल्दी से बस ठीक हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मैंने गलत किया है वो सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक कर दूंगा मैं। मुझे अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है और जो गलत हुआ है वो उसको जल्द ही ठीक भी कर देगा। कृष्णा राधा की माँ के पास जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बता देता है। मैंने ये जो कुछ भी किया ये सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए ही किया था, लेकिन आपकी बेटी की वजह से उनकी और तबीयत खराब हो गई है। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि मेरी बेटी सिर्फ ये प्रॉपर्टी पाने के लिए इतना कुछ भी कर सकती है। मैं आज ही ये प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूंगी। राधा ने सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी पाने के लिए मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। मैंने उसे बोला था कि माँ को ये सब कुछ पता नहीं चलना चाहिए। राधा की माँ उसको घर बुलाती है और सारी जायदाद उसके नाम कर देती है। राधा, आखिरकार जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए तुमने कृष्णा की माँ की भी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है।
लेकिन माँ, ये सब कुछ मैंने जो भी किया है इससे कृष्णा की माँ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आपको लगता है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ? हाँ राधा, उस बात का भी मुझे भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हारे पर ही है। माँ, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए जो किसी की भी लाइफ को खतरे में डाल दे। आप इसे अपने पास रखें। कृष्णा भी राधा की सारी बातें ही सुन लेता है और फिर उससे वो कहता है, राधा, सब कुछ पैसे से ही नहीं मिलता है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को ख़त्म करना चाहता हूँ। हम दोनों ये मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। कृष्णा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है। आज मेरी वजह से माँ जी की कितनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। राधा कृष्णा के पास अस्पताल जाती है। कृष्णा तो अपनी माँ के पास परेशान हालत में बैठा था। कृष्णा, मेरे पैसों की लोभ की वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब हो गई। मैं अपनी सारी गलतियों को ठीक करना चाहती हूँ। हाँ राधा, वो तो हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक समझौता था और तब तुम्हें मेरी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, सिर्फ अपने पैसों की थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी माँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं उनका इलाज करवाना चाहती हूँ। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो। ठीक है राधा, अगर तुम बदल गई हो, लेकिन मुझसे वादा करना होगा कि अगर तुम इलाज करवाओगी तो वो पूरे दिल से करवाओगी। कृष्णा, ये मैं पूरे मन से कर रही हूँ और वैसे भी तुम्हारी माँ तो मेरी माँ जैसी ही है, बस तुम्हें मुझे एक मौका देकर देखना होगा। कृष्णा को राधा पर विश्वास हो जाता है और वो इलाज की सारी जिम्मेदारी राधा पर ही छोड़ देता है। राधा सारा पेपर वर्क भी पूरा कर लेती है और जल्द ही उसकी माँ का इलाज भी हो जाता है। ऑपरेशन हो जाने के बाद कृष्णा की माँ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और कृष्णा और राधा बेंच पर बैठे थे। राधा, अगर आज मेरी माँ की तबीयत ठीक है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। अगर तुमने इलाज ना करवाया होता तो शायद ऐसा ना होता। मुझे खुशी हुई कि आज मैंने कोई अच्छा कार्य किया है और शायद मुझे लगता है कि कृष्णा, ये तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। मुझे लगता है कि शायद हमारी पहले ये शादी सिर्फ एक समझौता ही थी, लेकिन अब हमारा रिश्ता उस समझौते से काफ़ी बढ़ चुका है। कृष्णा, क्या हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पहले से, जिसमें कोई भी शर्त ना हो और सिर्फ हम दोनों ही रहें। हाँ राधा, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें सच में पति और पत्नी बनकर अपना जीवन को आगे व्यतीत करना चाहिए। राधा अपने घर जाती है जहाँ उसकी माँ पहले से ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। राधा, मेरी बेटी, तुम कितनी ज़्यादा बदल गई हो। पहले तो तुम्हें रिश्तों की अहमियत मालूम ही नहीं थी, मगर अब ज़रा तुम्हें देखे कोई। माँ, मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया है और कृष्णा जी ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मुझे अपने जीवन में अपना लिया है। तभी वहाँ पर कृष्णा भी आ जाता है और आकर वो बैठता ही है कि उसकी सास कहती है, कृष्णा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी के जीवन को इतनी शीघ्र ही बदल दिया और उसे रिश्तों की अहमियत को भी समझाया। नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। राधा को तो अपनी गलतियों का आभास पहले ही हो गया था और मैं तो बस उसका साथी बना। मुझे देखकर लगता है कि अब सिर्फ तुम दोनों की शादी एक समझौता ही नहीं है, बल्कि एक सच्चे प्रेम में बदल चुकी है तुम्हारी शादी। माँ जी, मैंने और राधा ने सोच लिया है कि अब हमारा ये रिश्ता सिर्फ समझौता ही नहीं रहेगा, बल्कि प्रेम से ही हम दोनों इसे भर देंगे। एक रात कृष्णा और राधा अपनी छत पर बैठे होते हैं। चांदनी रात होती है और हवा भी चल रही होती है और कृष्णा राधा के पास आता है। कृष्णा, अगर उस वक्त तुमने मुझे माफ ना किया होता तो तुम्हारे साथ ये हसीन पल मैं कभी भी ना बिता पाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राधा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन बिल्कुल ही अधूरा है, ऐसे जैसे एक सूखा पत्ता ही हो।
और फिर वो दोनों ऐसे करीब आ जाते हैं और ऐसे ही राधा और कृष्णा की जिंदगी तो बहुत ही अच्छे से चलती है और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं।